अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अब आइए नजर डालेंगे आज की अपडेट्स न्यूज पर। आज सर सैयद अहमद खान के 204वीं यौम पैदाइश के मौके पर रिवायत के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीखी जामा मस्जिद में फजर की नमाज के बाद कुरान खानी और सर सैयद की मजार पर चादर पोशी का एहतमाम किया गया, जिसमें वाइस चांसलर समेत यूनिवर्सिटी के तलबा और इंतजामिया के ओहदेदारों और तदरीसी व गैर तदरीसी अमला शामिल रहा। सर सैयद अहमद खान ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को जमूद से निकालने और उन्हें बाइज्जत कौम बनाने के लिए सख्त जद्दोजहद की। मुसलमानों के लिए सर सैयद अहमद खान 19वीं सदी के बहुत बड़े मुफक्किर, बुलंद ख्याल मुसन्निफ और जलीलुल कद्र मुसल्ला थे। एडवोकेट जफर अहमद ने कहा कि उत्तर प्रदेश का असेंबली इलेक्शन उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान दोनों का मुस्तकबिल तय करता है, क्योंकि दिल्ली पहुंचने का रास्ता यूपी से ही गुजरता है, इसलिए आवाम को समझदारी से काम लेना होगा। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में एक 15 साल नाबालिग लड़की को अगवा करने और उसे राजस्थान में 60,000 रुपए में फरोख्त करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने शालीमार बाग थाने के इस मामले में 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया और लड़की को राजस्थान के सीकर में मुलजिम के चुंगल से आजाद करा दिया। दिल्ली मेट्रो ने इतवार से येलो लाइन के तमाम मेट्रो स्टेशनों पर मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई सर्विस की शुरुआत की है। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने वसाइल की तकसीम पर जोर देते हुए कहा कि माशरे को गुर्बत से पाक बनाना हमारा हदफ होना चाहिए। राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ की झेली तंजीम संस्कार भारती के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अमीर चंद का आज अरुणाचल प्रदेश में अचानक इंतकाल हो गया। कांग्रेस की आला पॉलिसी साज इदारा वर्किंग कमेटी ने मुल्क के सियासी हालात का जायजा लेते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की नाकामी की वजह से मुल्क इक्तिसादी बदहाली, सिक्योरिटी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुख्तलिफ चैलेंजों से चौतरफा घिर गया है और हुकूमत के लिए इन हालात से निपटना मुश्किल हो गया है। पुलिस ने जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर दिल्ली में तकरीबन 50 करोड़ रुपए मालियत की चर्च की जायदादों की खरीद और फरोख्त के सिलसिले में एक 63 साल मुलजिम को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। सौराष्ट्र के बल्लेबाज ओवी ब्रोड का जुमा की रात दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वो महज 29 बरस के थे। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी वेबसाइट पर इस वाक़े की इत्तला देते हुए कहा वो एक बेहतरीन क्रिकेटर थे। अब इसी के साथ अपडेट्स न्यूज यहीं पर खत्म होती हैं। आप देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।